अभी बिस्मिल्लाह। अच्छा यार, ये जो बुक में दिया हुआ ना चैप्टर, दो चीज़ें मिला के दी है, यूरिनरी और जेनिटल। यूरिनरी में इसने सारा यूरिनरी सिस्टम, किडनी, यूरेटर, यूरिथ्रा, ब्लैडर, ये चीज़ें बनाई हैं। जेनिटल में जो है वो मेल फीमेल का थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, तो उसको उसने अलग डिस्कस किया। इनकी कुछ चीज़ें ना मिलती जुलती हैं ना, तो इसलिए चैप्टर में डिस्कस किया है। लेंथी कौन सा है? लेंथी मेरे ख्याल से दोनों दोनों करीब करीब बराबर ही हैं लेंथ में। ठीक है। वो है तो वो उसमें थोड़ी सी चीज़ें डिफिकल्ट हैं, वो इस तरह से, क्योंकि ये तो मेल फीमेल में सेम ही है। ठीक है। उसका ये कि मेल की अलग चीज़ें हैं, फीमेल की अलग हैं, ठीक। तो डेवलपमेंट का फ़र्क आ जाता है। ठीक। तो ये स्ट्रक्चर पहचान रहे हो, ये वही जो 2 जर्म लेयर डिस्क है, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ये वहाँ से शुरू किया मैंने। ठीक। बिल्कुल बेसिक ये पहचाना है हमने, पहले भी देखी थी ये चीज़। मेसोडर्म जो मेसोडर्म, हाँ, उसकी 3 पार्ट थे। ये जाहिर है ये प्रोलिफरेशन होती है सेल की, जब ये अंदर को भेजते हैं। ठीक है। सेल से, और उन्हीं के दरमियान में नई नेल बन जाती है, इसको गैस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये आपकी आ जाती है जो सबसे जो मिडिल पड़ी है वो पैराक्सियल, इंटरमीडिएट और स्प्लैंक्निक और सोमैटिक लेयर ऑफ लैटरल प्लेट मेसोडर्म। तो तुम्हें याद है हमने हार्ट किससे बनाया था? हार्ट हमने बनाया था लेटरल प्लेट से। लेटरल प्लेट की स्प्लैंक्निक से बनाया था हार्ट हमने। जो इधर यूरिनरी सिस्टम है ना, जो वो बनना है इंटरमीडिएट से। ठीक है। इंटरमीडिएट सिस्टम, ठीक है। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है तो ये लैटरल फोल्डिंग होती है एम्ब्रियो की अंदर की तरफ। तो ये फोल्डिंग के नतीजे में ये अंडर एंडोडर्म आ गई है, और ये वही जो है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फोकस मेन इस वाले पे होगा, जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है ना, मेन फोकस हमारा इस पे होना है। तो इसमें जैसे जैसे फोल्डिंग हो रही है, तुम देख रहे हो कि ये अलग होना शुरू हो गई है। ये क्या चीज़ है? ये वही, ये पैराक्सियल मेसोडर्म, ठीक है। ये इंटरमीडिएट और लैटरल। तो ये तुम देख रहे हो जो अलग हो गई है। ये वो हार्ट वाला जो सीन हुआ था। हार्ट में तो ये कि जो लैटरल प्लेट है ना, उसमें से ऐसे इन्वेजिनेशन बन रही है। अच्छा। इसमें जो ये इंटरमीडिएट है ना, ये अलग हो रहा है। अच्छा, ये अलग हो रहा है। हाँ। इसमें तो ये हमने ये पैराक्सियल ये है। ये पैराक्सियल ही है। ठीक है। और ये लैटरल प्लेट की 2 लेयर्स हैं। ठीक है। तो इसको अगर देखो ना, तो इसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि हमें तो सेक्शन में ये एक बार सेक्शन नजर आ रहा है, असल में कुछ इस तरह की है ये लंबाई में। ठीक है। आगे फॉरवर्ड हमने सेंटर से हमने आगे काट दिया ना। ठीक है। ठीक है। हम इसको इधर देख रहे हैं, ओके। दोनों तरफ है बायलैटरल। तो अब इसका नाम बदल दिया हमने, पहले हम इसे बुला रहे थे इंटरमीडिएट मेसोडर्म, अब इसको हम कह रहे हैं नेफ्रोजेनिक कॉर्ड। ओके। बनी है इंटरमीडिएट मेसोडर्म से ही है, उसका नाम बदल वो डिवाइड हुए हैं दोनों? नहीं, शुरू में ही 2 थे। ठीक है। इधर एक इधर। वो पैराक्सियल से डिवाइड हो गए ना? पैराक्सियल से अलग हो गए। हाँ, पहले एक सिंगल लेयर थी। हाँ, ठीक है। फिर वो पैराक्सियल से अलग हो गई, ये बात है। ठीक है। तो इसे हम कह रहे हैं नेफ्रोजेनिक कॉर्ड। ओके। कॉर्ड वाला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लंबाई में है, ठीक है, कॉर्ड कॉर्ड हमने की तरह सेक्शन ही लिया है। हुआ है। ओके। अब ये पहले तो हम इसको इस तरह काट के देख रहे थे, अब इसका मैंने जो है ना ऐसे दरमियान से काट ली, जिसे सैजिटल व्यू कहते हैं। सैजिटल व्यू। तो जो ये तुम्हें ग्रीन में नजर आ रही है ना, ये है गट ट्यूब, जो जिसमें आपने जीआईडी बनाना है आपका। और जो ये पीछे है ये कॉर्ड है, वही ये एंडोडर्म से बनेगा। ये एंडोडर्म से, ये ठीक है। वो ग्रीन उधर एंडोडर्म थी। हाँ, ये एंडोडर्म थी ना, ओके। ये फोल्डिंग हुई तो ये अंदर ट्रैप हो गई है ये। अच्छा, ठीक है। तो यार ये जो एंडोडर्म है ना, जो आपकी बना रही थी गट ट्यूब, इसका लास्ट वाला जो हिस्सा ना, ये जो सबसे कॉर्डल है, उसको हम कहते हैं क्लोएका। क्लोएका नाम पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में भी। ठीक है। तो अब इसने हमारा बनाना है, जो आपका यूरिनरी सिस्टम ने, इस कॉर्ड ने बनाना है। अब यूरिनरी सिस्टम जो है ना, वो 3 बनते हैं बॉडी के अंदर। हमारा फाइनल वाला है यानी कि किडनीज, उससे पहले 2 और बनते हैं लेकिन ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर तुम देखो ना, इसमें डिफ्रेंशिएशन हुई है सेल्स की, ये एक डक्ट बन गई है और ट्यूब्यूल्स बन गई हैं उसके साथ। ठीक है। इसको हम कह रहे हैं प्रोनेफ्रोस। ये नेफ्रोजेनिक डक्ट के अंदर बन रही है चीजें। हाँ, उसी की डिफ्रेंशिएशन हो रही है डक्ट के अंदर। ये नेफ्रोजेनिक कॉर्ड जो थी कॉर्ड के अंदर, और ये हमारे पास प्रोनेफ्रोस एक चीज बन गई है। ठीक है। लेकिन और ये बन कभी वीक 4 में बन रही है, वीक 4 के शुरू में बनेगी और वीक 4 के एंड पे खत्म हो जाएगी। ठीक है। इसका कोई मकसद नहीं है बनने का, सीधी सी बात है।
इसने कोई ब्लड शेड, वैसे यूरिन सिस्टम का क्या मतलब है कि मतलब उसका काम क्या है, ब्लड को लेना है, फिल्टर करना है, यूरिन बनाना है। ठीक है, इसने ऐसा कोई काम नहीं करना। ठीक है, साइंटिस्ट जो रिसर्च में बताते हैं, जो किताबों में लिखे हुए बताते हैं कि भाई ये बनी थी पहले हफ्ते, चौथे हफ्ते में बनी है, खत्म हो गया। इसका सिर्फ काम ये है कि इसने जो नेक्स्ट, ये जो कि पहला था, मैं तुम्हें बताया ना 3 स्टेज में बनती है, ये इसमें पहला स्टेज है प्रोनेफ्रॉस। इस जो नेक्स्ट जो बनती है ना उसे कहते हैं मीजोनेफ्रॉस। ठीक है, तो इसने एक तरह से सिग्नलिंग करनी होती है और इनिशिएशन करनी होती है मीजोनेफ्रॉस को बनाने के लिए, खुद इसने डीजनरेट हो जाना है। तो जब ये डीजनरेट होती है ना, ये देखो मैंने लिखा हुआ भी है, डीजनरेट लेटर चौथे हफ्ते के शुरू में ही, 5 हफ्ते में ये तैयार हो जाती है। ठीक है, ये देख लो छोटी छोटी इसकी डिफरेंशिएशन ऑलरेडी शुरू हो गई है। जो नेक्स्ट बनना होता है ना हमारा यूरिन सिस्टम, उसे कहते हैं मीजोनेफ्रॉस। ये आपका 5th वीक में शुरू हो जाएगा, 5 से 10 वीक तक इसने काम करना है। अब फर्क इसमें क्या आ रहा है, इसे हम उसी तरह ये उसकी डक्ट है, ये उसके आगे छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स हैं, ये आपका वैसे ही आगे जो जीआईटी या फिर गट ट्यूब जो है वैसे ही चल रही है। ठीक है, इधर तक क्लियर है? एक दफा तुम रिपीट करो आप यहाँ तक। यहाँ से करूँ कि उधर से करूँ? जिधर से दिल करता है यार। ये जो है ना नेफ्रोजेनिक कॉर्ड थी, ठीक है, और ये उसके अंदर जो है गट ट्यूब है नीचे पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, तो इसका तो फिलहाल हमारे साथ कोई लिंक नहीं है, तो हम इसको देखेंगे मीजो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड को ना। तो इसमें हमारे पास आएगी इसकी डिफरेंशिएशन होती है। हाँ, डिफरेंशिएशन होगी चौथे वीक में होगी। ठीक है, चौथे वीक में वो होगी, और उसमें नेफ्रोजेनिक कॉर्ड नहीं, वो तो पहले था, उसमें प्रो नेफ्रोज बन जाएंगे। ठीक है, और जिसका काम कोई नहीं है, इसका यही काम है कि इसने आगे मजीद आगे डिफरेंशिएशन करवा के इसने जो है ना मीजो नेफ्रोज बनाना है। ठीक है, और ये वही आगे हमारे पास आ गई वीक 5 के स्टार्ट में। ऐसे ही तो ये अब तुम देख रहे हो ये डीजनरेट हो गया प्रोनेफ्रोस और मीजोनेफ्रोस शुरू। एक बात ये तुम देख रहे हो एंड पे मीजोनेफ्रोस, ये जो इसकी ट्यूब है ना, इसको हम कहते हैं, ये जो डक्ट है इसकी, इसे हम कहते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट। और जो इसकी ट्यूब्यूल्स हैं उसे हम कह देंगे मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। ये इसे निकल, ये एंड पे तुम्हें देख रहे हो, ये एंड पे जाके मिल जाती है क्लोएका के साथ। ठीक है, ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगा क्या सीन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सर देखें ना अगर आप, तो ये डीजनरेट हो चुकी है हमारी प्रोनेफ्रॉस, ये डॉट डॉट ऑरेंज में बनाया हुआ है। ये अब जो मीजोनेफ्रॉस बनाई है, ये प्रोनेफ्रॉस डीजनरेट हो गई थी, मीजोनेफ्रॉस की आगे ये ट्यूब्यूल्स निकली है उसकी, और साइमल्टेनियस डेवलपमेंट हो रही है एओर्टा की। ठीक है, ये आपका सामने से एओर्टा गुजरा है। होता ही है कि ये मैंने थोड़ा जूम किया हुआ इधर सीन, एओर्टा अपनी छोटी छोटी ब्रांचेस देता है। ठीक है, और ये एक तरह का हमारा पेरिमेटिस सिस्टम बन गया, ये छोटा सा ग्लोमेरुलस बन गया है, ये मीजोनेफ्रिक डक्ट की ट्यूब है। तो ये छोटा सा सिलसिला बन गया कि भाई यहाँ से ब्लड आना शुरू हो गया, ठीक है, फिल्टर होके इधर से नीचे, ठीक है, डक्ट के अंदर। डक्ट से तुम्हें याद है आगे कहाँ जुड़ी थी डक्ट? ये क्लोएका के अंदर। ये देखो क्लोएका के अंदर, ठीक है, यहीं से वो ड्रेन होना शुरू हो जाती है। तो ये अब तुम क्या समझ रहे हो, प्रिमिटिव सिस्टम हमारा बन गया है। ठीक है, ब्लड की फिल्ट्रेशन शुरू हो गया, यूरिन बनना शुरू हो गया। ठीक है। अब ये मैंने थोड़ा सा इधर मजीद जूम ये जो फिर प्लेसेंटा के फ्लूइड में यही यूरिन है जाना शुरू हो जाता है। ये सर नहीं, ये प्लेसेंटा में नहीं जाएगा। ये क्या वो था नहीं कि उसमें यूरिन भी होता है, वो जो सैक होती है, सॉरी सैक के अंदर जो फ्लूइड होता है, वो कौन सा फ्लूइड होता है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसके अंदर होता है। लेकिन वो ये कि वो आपकी डायरेक्ट जिससे हम वो एनएस से होना चाहिए। ठीक है, एनएस कह रहा हूँ, वो यही वाला बनना शुरू हो गया ना, बनना हो गया। ठीक है, ठीक है। एनएस कह रहा हूँ, ये शुरू में ना जो होता है गट ट्यूब की एंडिंग और इसकी जाके मिल रही है। ठीक है, ये पहले कॉमन होती है दोनों की। ठीक है। तो खैर यहाँ से आप फॉर्मेशन शुरू हो गई, यहाँ से ये आपका प्रिमिटिव सिस्टम बन गया है, जिसको हम कह रहे थे मीजोनेफ्रॉस। ठीक है, ये मैंने थोड़ा जूम किया हुआ है। ये देखो, ये ऊपर से, ये मैं बता रहा था ना कि यहाँ पर ये आपकी ये गट ट्यूब है, यानी कि सारा जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है सारा। ठीक है, तो ये एंड पे जाके मिल रही है। इस सेक्शन को ना मैंने जूम किया हुआ थोड़ा सा, इधर जूम किया हुआ। ओके, तुम देखो ना अली, मुझे समझ आ गई। ये क्लोएका के साथ मिल रही है, ये ऊपर से आपकी गट ट्यूब आ रही है, जरा जो उसका सबसे एंड वाला पार्ट है हाइंड गट कहते हैं। अच्छा, और ये पीछे से आपकी मीजोनेफ्रिक आगे मिल रही है। ओके, यहाँ पे यूरिन आपका घट्टा हो रहा है। यहाँ से जो फीकल या फीटस, जो फीटस कह रहा हूँ, फीसिस, ठीक है, यहाँ से फीसिस जो भी होगी, ठीक है, वो नहीं है। और ये है एलेंटोइस। ठीक है, एलेंटोइस पता क्या है? वो जिसने आपके
ये जो जहाँ से निकल रही होती है ना अम्बिलाइकल कॉर्ड, हाँ, वहां से कुछ ये निकलती है, एक सैक सी होती हाँ है जी, ये बिल्कुल वहां से निकलती है, ठीक ये बाद में खत्म हो जाती Exactly. है। वो पढ़ लिया अपना एब्डोमेन पढ़ लिया। अम्बिलाइकस वाले पोर्शन पे ये हाँ अटैच होती है एक लिगमेंट बीच में था, एग्जैक्टली मीडियन अम्बिलाइकल लिगमेंट, मीडियन अम्बिलाइकल वो बाद में कुछ हद तक ये वही बन जाती है। ठीक है बाद में इसका नाम चेंज होता है यूरेकस में, हाँ ऐसे ही है और वो वो लिगामेंट बनाता है मीडियन अम्बिलाइकल लिगमेंट। ऐसे ही है तो ये हमारा सिस्टम मुकम्मल हो गया है मेसोनेफ्रॉस का। 5 से 10 हफ्ते चल रहे हैं। अब सीन ये होना है कि ये देख रहे हो कि ये मेसोडर्म का एक और हिस्सा यहाँ पे अपीयर हो रहा है, ऑरेंज में बने हुए हैं, इसे हम कहते हैं मेसोनेफ्रिक ब्लास्टेमा, मेटानेफ्रिक सॉरी ठीक है मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा। ठीक है ये करीब पेल्विक रीजन में डेवलप होता है। ठीक है ये डेवलप कैसे होता है कि ये आगे ये वही जो मैं बताई थी ना इंटरमीडिएट मेसोडर्म, ये वाली, ठीक है इसी ने ना करीब इस सेक्शन में ये ऑरेंज ये ब्लास्टेमा है इसको ओरिजिनेट करना है। ठीक है तो सर ये बन चुके हैं हमारा ब्लास्टेमा। ब्लास्टेमा यहाँ पर आ जाओ। ये अब जब ये बन रहा ना हमारी जो हो रही है फिल्ट्रेशन यूरिन सिस्टम चल रहा है मेसोनेफ्रॉस से, ये क्या करता है कि ये ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है। ठीक है ये जो मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा है ना, ठीक है और ये ग्रोथ फैक्टर्स जाके अफेक्ट करते हैं मेसोनेफ्रिक, ये वही आ रही है मेसोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है ये उस पर एक्ट करेगा और एक ना ये उससे ये बन जाएगा, ये बर्ड सा निकल जाएगा उसके ऊपर से। वाला कहाँ से आ रहा है बर्ड? ये वही मेसोनेफ्रिक, ठीक है जो ऊपर से बनाई थी ना मैंने मेसोनेफ्रिक डक्ट, ये ठीक है ट्यूब्यूल है, ये वही एओर्टा एओर्टा के साथ कनेक्ट हो रहा है ठीक है ठीक है ठीक है तो इसने ग्रोथ फैक्टर रिलीज किए, उसे इनिशिएशन करवा दी इसने यूरिटेरिक बर्ड की। ओके ओके यूरिटेरिक बर्ड यूरिटेरिक बर्ड इसको कहते ठीक हैं। है ठीक है यहाँ पे देखो ये पढ़ा जा रहा है, The metanephric blastema releases growth factors which stimulate the mesonephric duct. A bud appears called uriteric bud. ठीक है। ठीक है अब होगा ये जब यूरिटेरिक बर्ड बन गया ना, अब ये उल्टा ये करेगा ग्रोथ फैक्टर रिलीज। ठीक है जो इसके ग्रोथ फैक्टर्स होंगे वो वापस जाएंगे मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा को और वो उसकी ग्रोथ कराएंगे। नाइस तो ये इसकी ग्रोथ करवा रहा ठीक है है और ये आगे से उसकी ग्रोथ करवा रहा है। तो ये जो होती है ना सिग्नलिंग, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल सिग्नलिंग या रेसिप्रोकल इंडक्शन। ओके ठीक है, ठीक यानी है यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स, ओके ये हिसाब है। ओके तो अब तुम देखो जैसे जैसे ये ग्रोथ फैक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, इसकी लेंथ बढ़ गई है, बर्ड अब स्टॉक में बन गई और ये इसके अंदर इससे जा मिली है ब्लास्टेमा के अंदर। ठीक है दरअसल ये जो अब स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अब किसकी याद आ रही है, वो किस ऑर्गन से मिल रहा है? फिलहाल तो किडनी की याद आ रही है। किडनी। हाँ हाँ, ठीक है ये आपकी फाइनल, ये पहले मैंने बनाया था मिप्रोनेफ्रॉस, खत्म हुआ, मेसोनेफ्रॉस बनाया है, अब वो मेटा में आ रहा है आगे से। ठीक है अब मेटा की बारी उसने डेवलप होने। ठीक है तो ये आप हम कह सकते हैं कि मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा से बाद में किडनी ने बनना है। हाँ कह सकते हो, ठीक है मतलब किडनी का आधा हिस्सा, हाँ, ठीक है। आधा यूटेरिक बर्ड ने बनाना ठीक है है ठीक है और एक और हिस्सा जो आपके कैपिलरीज ग्लोमेरुलस से वो एओर्टा से आना है, वो आगे हम ठीक है देखेंगे। ठीक है यहाँ तक क्लियर है? ओके आगे चलते हैं। ये तो मामला काफी संगीन हो रहे ये हैं। बस आसान मामला है, इतना कोई मसला अच्छा, नहीं। चलो ये उसका मैंने ना जूम कर लिया सीन, ये यूरिटेरिक बर्ड आ रही थी ये ब्लास्टेम में, ठीक है ये यहीं पर इस सीन को ना मैंने जूम कर लिया ठीक यहाँ पर। अब ये ब्लास्टेमा ने ये जो यूरिटेरिक बर्ड थी दो में डिवाइड हुई, ये आपका रीनल पेल्विस बन गया। ये जो आगे से मजीद इसकी डिवीजन हुई है तो ये मेजर कैलिक्स बन गया, ठीक है मेजर कैलिक्स की मजीद डिवीजन हुई है तो माइनर बन गया। माइनर कैलिक्स बन गए अब माइनर की मजीद होती रहेगी, इवन के माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाके डिवाइड करते रहेंगे ये, ठीक है अनटिल आपकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स नहीं बन ओके, जाती। ओके ये देखो ना, अब जब ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ये बन गई हैं हमारी ओके और दीज आर सराउंडेड बाय द मेटानेफ्रिक मेसोडर्मा कैप, ठीक है इसको हम कैप का नाम दे रहे हैं, इसको सराउंड कर लिया ना इसने, ये इसी के अंदर। मेसोडर्मल इसलिए कि मेसोडर्म चाहिए। हाँ मेसोडर्म चाहिए, मेसोडर्मा कैप है ये और वही मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा से जो चीजें बनी थी उसी को हम बाद में देख रहे हैं। हाँ वही ठीक है, ये यूरिटेरिक बर्ड का हिस्सा था कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और ये उसने सराउंड कर लिया। तो हम कह सकते हैं कॉर्टेक्स बनाएगा ये। हाँ कह सकते हैं, कॉर्टेक्स भी मेडुल्ला भी, मेडुल्ला भी दोनों अच्छा, चीजें ठीक। बनाएगा।
अब ये होता है कि ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड पे हमारे पास आ गई ना, ये ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेगी। ठीक है। उससे ये होगा कि ये डिफरेंशिएट एक वेजिकल में हो जाएगा। ये सारा पढ़ा था ना मेजोडर्म, ये खास इसने फॉर्म ले ली है। ठीक है। उसके बाद इसकी ना ये तो हमने याद है फर्स्ट में किस ये हमने एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ये एक है, इसका की हजारों लाखों होनी ठीक है। है। ठीक है, समझ आ ये गया। एक हमने बस छोटा सा हिस्सा लिया हुआ समझ है। आ गया। बहुत ये जिसका ये छोटे वाला नजर है, इसको जूम किया हुआ है मैंने ओके बहुत। ओके, समझ आ गया। इससे ना मिस कर देना। ये पहले बड़ा था, डिवाइड ठीक है, करते ठीक है, करते ठीक है। एंड पे पहुंचे हम। ओके। तो अब तुम देखो, अगर तो हम ये इसकी मीजेनकाइम से एपिथेलियल ट्रांजिशन हो रही है। ये एक ट्यूब की शक्ल ले रहा है। ये जो हमने वेजिकल बनाया था, पहले ये कैप थी, उससे ये वेजिकल बना मेटानेफ्रिक। इसी तरह एक मेटानेफ्रिक ट्यूब बन गई, ये ट्यूब्यूल। ये दोनों जुड़ जाएंगी, ये देख रहे हो। ठीक। इसने फिर आगे आपका नेफ्रॉन बनाना है सारा। ओके। याद है नेफ्रॉन कैसे शुरू होता था, अब तुम बताओ जरा। नेफ्रॉन होता था प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से, नहीं वो ग्लोमेरुलस से। ग्लोमेरुलस से बोमन हाँ, कैप्सूल, बोमन कैप्सूल उससे और- पीसीटी, हाँ, लूप ठीक है, फनले, ठीक डीसीटी, है, फिर ठीक है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है। यहाँ पे उल्टा मामला चल रहे हैं। अच्छा। डेवलपमेंट इसकी कलेक्टिव ट्यूब्यूल से शुरू होनी है। ओके 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 तो पहले डीसीटी बनेगी। ओके ओके। लूप मरले थोड़ा सा इतना गहरा नहीं बनेगा, बस हल्का सा एक जो है ना डेंट सा तुम्हें नजर आ रहा है, वो मेन बाद में बनना है जब आर्टियल सप्लाई आ जाएगी। और फिर डीसी पीसीटी बननी है, फिर आपका बोमन कैप्सूल बनना है। ठीक है। तो ये इस सब के हजारों लाखों बन रहे होंगे छोटे छोटे। नहीं, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल था। ठीक है। ये होता होता ये जो हमारे पास था ना मेटानेफ्रिक मेसोडर्मल कैप हाँ। थी, यहाँ से ट्यूब्यूल बन गया मेटानेफ्रिक बन गया, ट्यूब्यूल। ठीक है। हाँ। और मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल जो है वो डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बना। ऐसे ही है ना, डीसीटी बन गया। ठीक है। अच्छा, वही डीसीटी और उसी से पीसीटी बना फिर। हाँ, उसी से आगे पीसीटी बननी है। ओके 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 और उसी के बीच में लूप फनले बनना है। ओके ओके और ओके। एंड पे बोमन कैप्सूल। ठीक है। तो नेफ्रॉन आपका ये, अब ये क्वेश्चन इस तरह से आता है ना कि वो या तो पूछते हैं कि यूरेटेक बर्ड कौन सा पार्ट बनाता है नेफ्रॉन का, तो तुम्हें पता होगा यार ये कलेक्टिंग डक्ट इसने बनानी है। ओके तो जो बाकी का हिस्सा है डीसीटी, ओके, पीसीटी, लूप फनले, वो उनका शुरू किसने बनाना है, वो मेटानेफ्रिक मेसोडर्म ने बनानी है। ओके। ठीक। ठीक है। अब नेफ्रॉन तुम्हारा बन गया है, लेकिन और आप ब्लड सोच रहे होते हो कि ये शायद उल्टा होगा। हम तो सोचते हैं कि जैसे हम पढ़ते हैं आए हैं ये उस तरह बना होगा, सीक्वेंस में बना होगा। हाँ, लेकिन ये उसका ऑपोजिट ठीक है बनता है। ठीक है ठीक है। ओके। अब हमें ग्लोमेरुलस की जरूरत है। तो इसकी जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही होती है ना, इसी के एडजस्टमेंट होती है ये कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है। ये आपका जो ये कह सकते हो कि डिसेंडिंग एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा। और ये कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमनली। उसकी एक ब्रांच जाती है इसे। ठीक है। और ये मैंने तो डायरेक्ट बनाया हुआ है स्कीमेटिक, वैसे ये इसमें दाखिल होगी, ये डिवाइड करेगी। अच्छा, यही होगी रीनल आर्टरी इसमें से। रील अच्छा, खैर फिलहाल डायरेक्ट ही हुआ फिलहाल डायरेक्ट ये कॉमन इलियक से आ ठीक रही है है। ठीक है ठीक है। कॉमन इलियक से आएगी और ये ग्लोमेरुलस बनाना है। ओके। अब ये देख सकते हो तुम, नेफ्रॉन हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। और जितनी देर में ये कंप्लीट होता है इतनी देर में, यानी कि ये जो पहले हमारा सिस्टम कौन सा चल रहा था, पहले मेसोनेफ्रॉस का सिस्टम चल रहा था ना, ठीक है। वो काम खत्म करता है अपना, ये इसका काम आगे से कंटिन्यू कर ठीक लेता है। है। अब एक सही से। अगला जो है ना हमारा जेनिटल वाला, उसकी छोटी सी मैं एक स्पॉइलर कह दो दे दूं, जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है ना, वही बाद में जेनिटल्स का उसका बड़ा रोल है। ठीक है। मेसोनेफ्रिक डक्ट जिसमें से हमारे पास क्या निकली थी, यूरेटिक बड से निकली ठीक है, थी। जहां से हाँ। यूरेटिक बड निकला एक था। चीज मैं बताना भूल गया, ये देख रहे हो ये किडनी बन रही है। ठीक है। नॉर्मली अगर ये किडनी हो तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो इसमें यूरिन लेके ब्लड की तरफ जाता है? ये होता है यूरेटर होता है। यूरेटर होता है हाँ, ना, तो ठीक ये प्रिमिटिव यूरेटर बन जाता है, ठीक है यूरेटर ठीक है। बड। यूरेटरिक बड। ठीक है। अब तुम बात कर रहे थे रीनल सप्लाई। अच्छा, जब ऐसे आर्टल सप्लाई मिल जाती है ना, तो लूप फनले भी बन जाता है बाद में। ठीक है। लूप फनले पहले नहीं बनता, ठीक है। इसकी रीजन मुझे नहीं पता। डिफरेंशिएशन होती है हाँ, उसी वही में। हाँ, लंबा हो जाना है हाँ, बस ठीक है, नीचे की तरफ। ठीक है। तो यही वही ग्लोमेरुलस इससे बन जाना है। अब उसकी फर्क रीजन बता रहे थे आप। उसकी रीजन मुझे नहीं पता। उसकी रीजन मैंने बुक में भी नहीं मिली, लेक्चर भी मैंने एक दो देखे उसमें नहीं मिली मुझे। लेकिन ये है कि इसकी बोमन के लोप फनले जो है ना, लूप फनले बनता बाद में। ठीक है, बनता बाद में। अब एक इसमें ये बात है कि तुम देखो, पहले इसकी सप्लाई आती कॉमन इलियक से। ठीक है। बाद में क्या होता है कि ये कॉमन इलियक से मूव करते करते एओर्टा से आना शुरू हो जाती है डायरेक्ट।
पहले नीचे से आ रही थी, डायरेक्टली ये आसा सा ऊपर मूव करिए, अब ये एब्डोमिनल एओर्टा से आ रही है। ठीक है तो ये आपकी रीनल आर्टरी आना शुरू कर देती है फिर। ठीक है। ठीक है, इसकी आर्टीरियल सप्लाई भी ऊपर जाना शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, जैसे किडनी ऊपर शिफ्ट हो रहा है। हाँ, किडनी असेंड करती है, ऊपर जाती है। एग्जैक्टली, ये बनती पेल्विस के अंदर है। एग्जैक्टली, ये एब्डोमेन में जाती जैसे जैसे किडनी ऊपर जाता है वो उसकी आर्टीरियल सप्लाई उसके साथ ऊपर अच्छा, जाती है। एक ये भी है कि किडनी ऊपर कम जाता है, बॉडी नहीं ज्यादा मूव हाँ, करती है, बॉडी ज्यादा move करती है। क्योंकि अभी ठीक है, डिस्टल ग्रोथ होनी होती है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये दोनों काम होते हैं एक तरह से। तो ये आपकी किडनी जो है ना बन चुकी है, और ये वही यूरेटर्स। अब हमने देखना है ब्लैडर कैसे बनना है। ये पढ़ो जरा। By week 10, the metanephros takes over the यूरिनरी system. यूरिनरी सिस्टम, यानी 5वें से 10वें वीक तक आप हमारे जो मीजोनेफ्रॉस है उसने काम किया था। ठीक है। 10वें वीक के बाद इसने टेक ओवर कर लिया है। जैसे हम पहले मेटानेफ्रॉस कह रहे थे, अब वो प्रॉपर मेटानेफ्रोस से पहले क्या था? मीजोनेफ्रॉस। मीजोनेफ्रोस। मीजो से पहले प्रो था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। प्रो था। तो अब ये ना मैंने देखो थोड़ा सा मिरर कर लिया इसको, चीजें वही है, मैंने मिरर किया हुआ है। ठीक है। ये आपके ऊपर से मेसोनेफ्रिक डक्ट आ रही थी, ठीक है। ये वही यूरेटिक बर्ड निकला था जो ठीक बन है। चुका है, प्रॉपर यूरेटर बना चुका है। ठीक है। ये आपका क्लोएका है, ठीक और है। ये हाइंड गट है, जो ऊपर सा गट जैसे सिस्टम आ रहा है ना, ये हाइंड गट है। ठीक है। अब इस पूरे को हम कहते हैं, यहाँ पे इसका नाम मैंने लिखा हुआ है, यूरोजेंटल साइनस कहते हैं इसको हम। यूरोजेंटल साइनस, ये इस सारे सिस्टम इस चीज में ये एम्प्टी हो रही चीजें। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये जो दोनों चीजें ना इसके अंदर को मूव करती हैं। इनके 3 पार्ट आपने बनाए हुए हैं, वो बाद में चले। फिलहाल साइनस हो गया। फिलहाल साइनस पे रहेंगे हम। ठीक है। यूनिटल साइनस, सॉरी यूनिजेंटल साइनस को बाद में कह रहे हैं, उससे पहले इसमें डिवीजन होनी है। मैं तो बताया था पहले कि आपका पहले फीकल, ये जो फीकल मैटर है वो भी इधर ही आ रहा है, और आपका यूरिन भी इधर ही आ रहा है। ठीक है। नॉर्मल के अलग अलग है। नॉर्मल आपका जो फीसिस है वो आपने जानना है रेक्टम में, एनल कैनाल से बाहर, और यूरिन आपका ब्लैडर से यूरेथ्रा के अंदर। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे सेप्टम बनता है इस स्ट्रक्चर के अंदर, जो क्लोएका कह रहे हैं ना, ये आगे वही एलेंटॉइस है। ठीक है। ये वही बामियोरेकस बंजन है, और वो मीडियम रेक्टल लिगामेंट। ये यूरोजेंटल साइनस, सॉरी कह रहा हूँ, यहाँ पे ये बनना है यूरो रेक्टल सेप्टम। यूरो रेक्टल सेप्टम यानी कि जो ब्लैडर, प्रिमिटिव ब्लैडर और रेक्टम को अलग कर देगा। उससे ये होता है कि ये अलग होगी एनल कैनाल, ओके ओके ओके, और ये ब्लैडर आपका अलग, दो सिस्टम अलग हो गए, दो सिस्टम अलग, उनके एग्जिट अलग हो गई। ठीक है। पहले ये कॉमन थी, अब आपका फीकल मैटर अलग जाना है। ठीक है। और इसकी जो एबनॉर्मलिटीज है ना, एनॉमलीज, वो भी इसी तरह, कुछ में होता है कि सेप्टम अलग नहीं होता, अलग नहीं होता, या अलग हो जाता है तो उनमें होल रह जाता है, कोई कनेक्शन रह जाता है। ठीक है ठीक है। तो इसी तरह एनॉमलीज भी अगर बंदा पढ़ लेना, एम्ब्रियो एनॉमलीज खुद ही आ जाती है। ठीक है। तो इसके मैंने 3 पार्ट बनाए हुए हैं। अब इसको यूरोजेंटल साइनस कह सकते हैं। ये अब डिवीजन के बाद ये अब आपस में डिवाइड होंगे, ये अब ये आपस में डिफरेंशिएट होंगे। ठीक है। उसके मैंने 3 हिस्से बनाए हुए हैं। एक ने ब्लैडर प्रॉपर बनाना है, ठीक है। एक ने प्रोस्टेट या मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बनाना है, ठीक है, और एक ने पिनाइल यूरेथ्रा। ये सिर्फ मेल में बनेगा, ठीक है, क्योंकि फीमेल में नहीं होता पिनाइल। ठीक है। तो ये अब तुम देखो, ये ऊपर से यूरेटर, ये ब्लैडर बन गया आपका, और नीचे आपका यूरेथ्रा बन गया, और ये हमारी बन चुकी है, यूरिनरी सिस्टम खत्म हो गया। माशाल्लाह। ठीक है, अब ये हो गया हमारा मैक्सिमम, है ना।